राधे राधे। आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम लोग वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे थे, तो हमने सोचा कि वृंदावन की परिक्रमा को एक्सप्लोर किया जाए और आप सब भी जहाँ भी हैं वहाँ से वृंदावन धाम की परिक्रमा का आनंद उठा सकें और हम लोग ब्रज के कुछ प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंदिर एवं परिक्रमा मार्ग में सुंदर श्यामा प्यारी श्री यमुना महारानी का दर्शन कराएंगे। तो ब्लॉग में बने रहें और अंत तक देखें। अभी हम लोग जहाँ पर हैं वहाँ भगवान ने कालिय नाग का मान मर्दन किया था। इसी वृक्ष से ऊपर से भगवान ने छलांग लगाई थी और पहले इस जगह पर सुंदर यमुना जल भरा हुआ करता था। और हमारे पीछे भी आप देखें भगवान कालिय नाग के ऊपर विराजमान है। भगवान ने यहाँ उसके फणों पर ताता थैया करके नृत्य किया था। भगवान ने कालिया का मान मर्दन किया और फिर हजारों जो गोप गोपियाँ तथा ब्रजवासी जनते उन सभी को सुखी किया। तो हम लोग पूरे वीडियो को आराम से बारीकी से पूरी वृंदावन का दर्शन करते हुए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें एवं कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें कि हम लोग वृंदावन की परिक्रमा या ब्रज के जो मंदिर हैं उन सभी का दर्शन कराएं। आप सबको कैसा लगेगा। हम लोग उसी वृक्ष के नीचे खड़े हैं जहाँ से भगवान ने छलांग मारी थी गेंद लेने के लिए। आप नीचे भी देख सकते हैं। और तत्पश्चात हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे। थोड़ा सा कुछ यहाँ का चित्रण है, उसका दर्शन करते हुए उसके बाद फिर आगे। फाइनली अब हम लोग पहुँच गए चीरघाट। भगवान कृष्ण ने यहीं पर गोपियों के वस्त्रों को चुराया था और उसके बाद अभी तक सनातन मान्यता चली आ रही है। हमारे ब्रजवासी जन यहीं पर पूजते हैं भगवान को और हम सब लोग भगवान का यही दर्शन परिक्रमा करते हुए यहाँ पर दर्शन करते हैं कि साक्षात भगवान श्री बालकृष्ण लाल यहाँ आकर के जो आवरण भंग की लीला है, जो अविद्या का हरण करते हैं भगवान, वो आकर के हम सभी के आवरणों को हरण करें। और अब इसको एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग पुनः वापस परिक्रमा मार्ग में चलते हैं एवं अब आगे चल कर के भगवती यमुना जी का सुंदर दर्शन करते हैं। फाइनली हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे भगवती यमुना मैया के चरणों में। वहाँ जा कर के देखेंगे कैसे भगवती शांत स्वभाव से पूरे वृंदावन में, अब थोड़ी यमुना जी कम भी हो गई हैं, बरसात के दिनों में खूब ऊपर तक आ जाती हैं जहाँ हम लोग खड़े होकर के इसको शूट कर रहे हैं। भगवती यमुना जी खूब आगे यहाँ तक आ जाती हैं। अभी अब सुंदर सुंदर नाव है यहाँ, बढ़िया हम लोग सब लोग नाव में करेंगे नौका विहार और उसके बाद फिर आगे की शूट में आपको दिखाएंगे। और हम लोग अब चलेंगे यमुना जी की रज में, थोड़ी देर खेलेंगे। थोड़ी देर खेलने के बाद धूप लेने के बाद और फिर हम लोग परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ेंगे। और सामने सुंदर नौकाएं खड़ी हैं। अभी हम सब लोगों ने इसी में विहार किया, घूमे यमुना जी के अंदर और उसके बाद फिर अब यहाँ का दर्शन आप लोग भी करें, भगवती यमुना महारानी के चरणों में प्रणाम करें। अब हम लोग यहाँ से आगे चलें तो ज्ञानी बाबा समझाते रहेंगे और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब आगे यहाँ चलेंगे थोड़ा सा यमुना मैया के समीप और थोड़ा सा जल के साथ थोड़ा सा सब लोग हास प्रयास करते हुए एक दूसरे के ऊपर जल फेंकते हुए थोड़ा सा आचमन किए, भगवती यमुना महारानी को प्रणाम किए। यमुना जल शीतल जरूर है लेकिन छोड़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी इसको छोड़ते हुए हम लोग आगे चलेंगे। आगे हम लोगों के साथ क्या होता है ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए। अब हमको मिला महाराज जी से छोटा सा प्रसाद, लौंग और इलायची। हम लोग उसका थोड़ा थोड़ा सा सब लोग भक्षण करेंगे। उसके बाद फिर निकलेंगे यमुना जी का सुंदर दर्शन करते हुए। और रास्ते में चलते हुए अब तक हमको दिखता है ये सुंदर दीपक जो शाम को छोटे छोटे बच्चे हैं यमुना जी के किनारे बेचते हैं। तो हम सब लोग आकर के दीपक जलाते हैं और यमुना मैया को प्रणाम करते हैं, आरती करते हैं। और फिर इतना एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग धीरे धीरे यमुना जी के किनारे किनारे होते हुए, सबसे ज़्यादा आनंद आता है परिक्रमा मार्ग में यमुना जी के किनारे। ये धर्म की ध्वजा लहरा रही है हनुमान जी महाराज के ऊपर। और फिर हम लोग यहाँ से धीरे धीरे जाएंगे परिक्रमा मार्ग से। सुंदर यमुना मैया
और उसको प्रणाम करके हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे, तभी हमको दिखे ये बहुत सारे लड्डू गोपाल जो छोटी सी बच्ची के हैं। और इस बच्ची का नाम हमने पूछा तो इसका नाम था मंजरी। मंजरी इतने सारे गोपाल जी की नित्य सेवा करती है, उसकी मैया है, और मैया भी बड़े वाले गोपाल जी को गोदी में लिए। छोटी सी बच्ची जो दिख रही है इसके ठाकुर जी हैं, ये सब बता रही हैं दादी करें कि सब इनके ठाकुर जी, और नित्य ऐसी सेवा करते हैं यमुना जी किनारे आके। रोज़ यमुना जल से इनको नहलाती हैं और फिर पूजा करने के बाद हम लोग उनको प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद और वहाँ से फिर आगे की तरफ बढ़ लिए। हम लोग यमुना जी को यहीं प्रणाम करेंगे और यमुना जी के किनारे किनारे हम लोग गिरते पड़ते किसी तरह से। अब धीरे धीरे सूर्य भी अस्त की तरफ चले हैं, और ये इन पक्षियों का कलरव सुन करके और भगवती यमुना महारानी का इतना शांत स्वभाव देख करके हम लोगों को ऐसा लग रहा था बस यहीं बैठ जाएं और आज परिक्रमा करें ही ना। लेकिन आगे समय भी था। अब हम लोग पहुंच गए केसी घाट। यहाँ इस घाट में भगवान ने केसी नाम के राक्षस का वध किया था। और जो पीछे हमारे जो दिख रही हैं बहुत सारी जो इमारतें हैं वो बहुत पुरानी है, और हमारे ब्रज की धरोहर है। सबसे सुंदर घाट है ब्रज का, वृंदावन का। और पीछे जो सुंदर गुम्बद दिख रही है वो मंदिर थे, और यहीं भगवान जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ भगवान अपने बाल गोपालों के साथ यहीं खेला करते थे, क्रीड़ा करते थे। और हम लोग धीरे धीरे उसके पास पहुँचते हैं। यमुना महारानी अब लगेगी कूद की रेस। ये बात सबसे लास्ट में आएंगे मामा को कूदेंगे, और कूदने के बाद फिर हम लोग जाएंगे आगे की तरफ। थोड़ी सी मस्ती करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे आरती घाट, जहाँ रोज़ सायंकाल में यमुना जी की दिव्य आरती होती है, और यहाँ हज़ारों पर्यटक आकर के और यमुना जी की आरती का दर्शन करते हैं। और ये लिखा है आरती घाट, केसी घाट। और धीरे धीरे हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे एक्सप्लोर करते हुए। और बहुत सुंदर भगवान यहीं आकर के अपने ग्वाल वालों के साथ खेला करते थे। और ये पुरातन जो इमारतें हैं इसका जो पत्थरों के द्वारा कारीगरी करी गई बहुत अद्भुत है। आप कभी आएँ तो परिक्रमा लगाते समय केसी घाट में, और पुनः हम लोग आगे की ओर बढ़ें और फिर देखते हैं इन दीवालों की जो चित्रकारी है। और छोटे छोटे ईंटों से बिल्कुल जो महल बना करते थे, बिल्कुल छोटे छोटे ईंटें हैं। और हम लोग आगे पानी गांव तटिया स्थान आश्रम है। हम लोग सब लोग वृंदावन की दिव्य छटा को निहारते हुए आगे गए, जहाँ केले वाले भैया खड़े थे। और केले वाले भैया से कुछ केले लिए, ताकि वहाँ जो आसपास के बंदर हैं उनको कुछ प्रसाद स्वरूप में अपनी तरफ से ग्रहण करवाया जाए। और सबको एक एक केला वितरण आरंभ हो गया। एक एक को एक एक केला सबको दिया जाएगा, और सब बड़े प्रेम से खा रहे हैं बनरिया दाई। और सब लोग जब केला खा चुके हैं, केला खाने के बाद ये आखिरी टपका, और उसके बाद जो परात है वो खाली करके दिखा दिया। अब दुकान वाले भैया की परात दिया जाएगा, उनका जो द्रव्य है वो द्रव्य दे करके, और फिर हम लोग परिक्रमा मार्ग पुनः आरंभ कर देंगे। और ये है भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर। और जगन्नाथ मंदिर बहुत सुंदर है। अंदर जा कर के आज समय नहीं है इतना कि अंदर जा कर के दिखाया जाए, लेकिन बाहर से ही बहुत सुंदर उसका दृश्य है। तो बाहर से ही प्रणाम करके जगन्नाथ भगवान को, और फिर हम लोग आगे निकल लेते हैं। और हम लोग परिक्रमा करते हुए दर्शन करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे, तब तक हमको ये मनमोहक ठाकुर जी के दर्शन हुए। हम सभी लोग वहाँ खड़े रहे, ठाकुर जी से नैन लड़ाए और सुंदर दर्शन करते हुए छोटे छोटे गोपालों के। और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े। आगे की तरफ बढ़ करके हम लोग पहुँचे फिर परिक्रमा लगाते हुए धीरे धीरे तटिया स्थान। यहाँ की शांति आज भी जो भक्तगण जाते हैं उन सभी का मन मोह लेती है। अद्भुत यहाँ की जो रहस्यमयी बातें हैं संतजन सुनाया करते हैं, गुरुजन सुनाया करते हैं। और यहाँ के कुछ अद्भुत नियम भी हैं। तो आइए हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ के नियम क्या हैं और इनकी स्थापना किन्होंने करी थी। अब हम लोग आ चुके हैं तटीय स्थान। ये श्री हरिदास जी महाराज का जो भजन स्थल है उनमें से एक है। बिहारी जी को यहाँ सुंदर बैठ करके सुंदर पद सुनाया करते थे, जिनकी गोदी में ठाकुर जी आकर खेलते थे और जिन्होंने बिहारी जी का प्राकट्य कराया था। ऐसे श्री हरिदास जी महाराज की तपस्थली है। हम लोग इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे। इसके नियम बहुत आज भी बहुत सख्त हैं, और इसकी जो आश्रम की नींव है या इसकी
संरक्षण की जो जिम्मेदारी थी वो स्वामी श्री ललित किशोर देव जी महाराज की, जिन्होंने स्थापना कर दी तटीय स्थान की। आज भी यहाँ हजारों संत आकर के और सुंदर भजन करते हैं और आश्रम के नियम बहुत सख्त हैं। आज भी चाहे बाहर की लाइट इत्यादि हो या ईंधन के लिए गैस सिलेंडर इत्यादि का उपयोग नहीं किया जाता है। आज भी यहाँ मर्यादा है कि माताएं जो आएंगी वो सर ढक करके ही अंदर प्रवेश करेंगी और चाहे किसी से किसी प्रकार का दान लेना या दान देना या किसी प्रकार की याचना नहीं करी जाती। और आज भी मान्यता है कि ठाकुर जी यहाँ आकर के लता वृक्षों के मध्य में क्रीड़ा करते हैं। और अब बारी है कि वृंदावन के परिक्रमा की यात्रा को यहीं प्रणाम किया जाए और इस छवि को अपने हृदय में बसाया जाए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। जय श्री कृष्ण।